अगर आप कोई 2 शब्द कहना चाहती है तो वो भी आप कह सकती हैं। आचार्य श्री कनकनंदी महाराज को नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। आज मुझे प्रसन्नता है कि श्री आचार्य श्री कनकनंदी महाराज को श्रुत केवली की उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है। आचार्य श्री के दर्शन मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं और मन में प्रसन्नता आ जाती है, और आप द्वारा दिए गए उपदेशों से जन जन का कल्याण हो रहा है। आचार्य श्री को श्रुत केवली की उपाधि बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन आज दे रहे हैं, इस बात की बहुत खुशी है। और मैं इसका अनुमोदन करती हूँ कि मेरे द्वारा महापुराण एक सांस्कृतिक अध्ययन विषय पर आचार्य जिनसेन स्वामी व गुणभद्र स्वामी जैसा रूप मुझे आचार्य कनकनंदी जी में नजर आ रहा है, और मैंने पीएचडी इस विषय पर डॉक्टर प्रोफेसर बीएल सेठी के निर्देशन में की है, जो आचार्य श्री के अनन्य भक्त है। मुझे आचार्य श्री से भविष्य में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यह मुझे आशा है, और उनका आशीर्वाद सदा बना रहे, यह मेरी कामना है। आचार्य श्री को बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मंगलाचरण के लिए मोक्ष मार्ग में प्रस्तुत करती हूँ। अरिहंत प्रभु का नाम है जग में सुखदाई, घाती चतुक्षयकार केवल ज्योति पाई। वीत राग सर्वज्ञ हित उपदेशी कहाए, रिद्धि सिद्धि सब पाए जो नित भक्ति सुध्यावे। सिद्ध प्रभु गुण खान सिद्धि के हो प्रदाता, कर्म 8 सब काट करते मुक्ति वासा। शुद्ध बुद्ध अविकार शिव सुखकारी नाथा, रिद्धि सिद्धि सब पाए जो नित नावे माथा। आचार्य गुणकार पंचाचार को पाले, शिक्षा दीक्षा प्रधान भवि जन के दुख टाले। अनुग्रह निग्रह काज मुक्ति मार्ग चलते, रिद्धि सिद्धि सब पाए जो आचार्य भजते। एक बार पुनः आचार्य श्री को नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद शुभकामनाएं। बहुत 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 ही अच्छा जुबेदा जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से जो है मोक्ष मार्ग के सूत्रों का उच्चारण किया है, बहुत ही अच्छी तरह से। हाँ, और बहुत अच्छा लगा, आपकी प्रेजेंस से भी हमको बहुत अच्छा लगा। आपके हम जो श्रुत केवली की जो उपाधि के लिए हम सब जो प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी अनुमोदना भी हमारे लिए एक आशीर्वाद के रूप में है। बहुत अच्छी बात है, आप हमारे साथ में हैं। मैं अब प्रोफेसर जितेंद्र शाह को जो है आमंत्रित करता हूं कि वो आचार्य श्री को प्रवचन के लिए आमंत्रित करें, और हमारे श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट की जो उपलब्धियां हैं, थोड़ा सा 2 मिनट उनके बारे में भी अगर उल्लेख करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं प्रोफेसर जितेंद्र शाह को निमंत्रण देता। नमस्कार प्रोफेसर राजमल जी जैन साहब। आज बहुत दिनों के बाद आप सब लोगों के बीच में उपस्थित होने का मौका मिला है। बीच में कोरोना कोविड-19 के संक्रमण से मुझे अस्पताल में रहना पड़ा, परंतु पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज श्री के आशीर्वाद से मेरे ये जो रोग हैं वो जल्दी रिकवरी हो गई, और मैं आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो पाया हूँ। आप सब जानते हैं कि श्रुत रत्नाकर जैन धर्म के ज्ञान को समर्पित एक संस्थान है। इस संस्थान के द्वारा संशोधन, संपादन, प्रकाशन, अध्ययन, अध्यापन और इस कोरोना काल में वेबिनार जैसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस संस्थान के द्वारा प्रशमरति प्रकरण जो
किसने लिखा था? वाचक वर्य उमास पांडे द्वारा विरचित है। अच्छा, क्या लिखा था? उस पर प्रवचन होते हैं। पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज द्वारा वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से एक नूतन विवेचन हो रहा है। इस चातुर्मास के प्रारंभ से ही हमें पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज साहब का ये लाभ मिल रहा है। उनके ज्ञान का, उनके श्रुत का हमें बहुत लाभ हो रहा है। कई बातें ऐसी है जो आपके द्वारा ही हमें जानने को मिली है और स्पष्टता भी बढ़ी है। मोक्ष मार्ग एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सारे आगमों का सार है। वाचक कुमार स्वामी ने इस ग्रंथ में सागर को गागर में भर दिया है। ऐसे महान ग्रंथ पर जिसके एक एक सूत्र में कितना गहन अर्थ छिपा हुआ है, उस अर्थ को हमें आचार्य श्री रहस्य उसका निकाल करके दे रहे हैं। पिछले कई महीनों से अनेक जिज्ञासु इसमें जुड़ते हैं। मैं उन सभी जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूँ और सभी को ये अनुभव हो रहा है कि पूज्य आचार्य श्री की वाणी से जो हमें इस ग्रंथ के रहस्य को जानने को मिलता है वो अन्यत्र शायद ही मिलता है। पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज स्वाध्याय, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी आदि अनेक गुणों से अलंकृत है। साथ ही साथ ज्ञान और स्वाध्याय का जीवन है। उन्होंने अनेक ग्रंथों का निर्माण किया है। मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आचार्य श्री का जितना वजन होगा उतनी वजन की किताबें उन्होंने लिख डाली है। ये शायद ही संभव होता है। ये बहुत मुश्किल होता है कि एक जन्म में अपने वजन के परिमाण जितना ज्ञान निर्माण करना। इसलिए हम सब लोग आज बहुत बहुत आभारी हैं आचार्य श्री के। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मोक्ष मार्ग वेबिनार जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी चर्चा मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आगे की। आचार्य श्री ने इस ग्रंथ को स्वतंत्रता के सूत्र के रूप में हमारे सामने रखा है। आज प्रत्येक मानव दुखी है, प्रत्येक मानव बंधा हुआ है। बंधन ही दुख का कारण है और जब बंधन से मुक्त होकर के स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता का आनंद हमें अद्भुत होता है। वो किस प्रकार से हम उस स्वतंत्रता का आनंद ले पाए, क्योंकि यही मनुष्य जन्म है जहाँ से हम ये स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। ये अवसर मिला है हमें। आचार्य श्री ने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके आज इस चातुर्मास में हमें इस सूत्र के अध्ययन का अवसर दिया है। इसलिए हम उनके बहुत आभारी हैं। मैं पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी महाराज श्री को नमोस्तु 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 करते हुए आज के अध्ययन का प्रारंभ करने के लिए करबद्ध प्रणाम करते हुए विनंती करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट द्वारा आयोजित ये मुख्य मार्ग वेबिनार में कर्म सिद्धांत मुख्य मार्ग
सप्त तत्व और नव पदार्थ का सूत्रात्मक वर्णन चल रहा है। आज कुछ सूत्र चलेंगे जो पूर्व में अनेक बार बता दिया गया, संक्षेप में सूचना रूप में आज स्वयं आचार्य श्री जो महत्वपूर्ण सूत्रों का प्रतिपादन किया है, उसके माध्यम से कर्म बंध, उसमें फिर पुण्य पाप के बारे में सविस्तार वर्णन आप लोग को सुनोगे। सूत्रात्मक भले वार्तिक भाष्य आदि कम सुन पाओगे क्योंकि समय अत्यंत कम है। प्राय करके हर धर्म में या जो धर्म नहीं मानते हैं ऐसे प्राय करके शब्द प्रयोग करते हैं पुण्य और पाप, मेरिट डिमेरिट, गुड एंड बैड। तो क्या है, अभी विज्ञान में भी बहुत कुछ ऐसे शोध चल रहा है, वो भी बीच में मैं बताया हूं और अभी भी बताऊंगा। पहले सूत्र पढ़ता हूं। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य सकषा अकषा सांप्रायिक इरापथय इंद्रिय कर्षाय व्रतक्रिया पंचचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषभ्यस्तद विशेष अधिकरणम जीवा जीवा आद्यम सरंभ समारंभ आरंभ योग कृतकारित अनुमत कषा विशेष स्त्री 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 चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गादि चतुर्भि त्रिभेदा परम। ये सामान्य वर्णन। फिर आगे स्वयं आचार्य श्री पृथक 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 कर्म के बारे में बताएंगे। और अभी जो वर्णन चल रहा है ये नैतिक में भी है, सामाजिक में भी है, कानून में भी है, संविधान में भी है। हाँ, जो जैन धर्म में सूक्ष्म आध्यात्मिक कर्म सिद्धांत का वर्णन है वो तो नहीं है, परंतु नीति नियम सदाचार इथिक्स कंडक्ट गुड मैनर गुड बिहेवियर सिटीजनशिप आदि आदि में ये किसी न किसी रूप में पृथ्वी के प्रमुख हर धर्म में दसों धर्म में जैन हिंदू बौद्ध ईसाई मुसलमान फारसी जरथुस्त्र आदि सब धर्म में मैं कई किताब में ये सब संक्षेप में दिया भी हूं। 10 कमिटमेंट 10 नियम 10 स्वर्ण नियम प्राय करके नैतिक रूप में ये मुझे सर्वत्र प्राय करके मिलता है। यहाँ तक कि जो काल्पनिक कथा कहानी है ये सबके पंचतंत्र की पशु पक्षी के माध्यम से आदि में भी यत्र तत्र सर्वत्र मिलता है। जैसे अभी तक आप लोगों को अनेक प्रकरण में बताया सैकड़ों बार कि मुझे अभी तक किसी धर्म दर्शन विज्ञान में नहीं मिला, परंतु अभी जो सूत्र बता रहा हूं ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऐसे सूक्ष्म कर्म परमाणु
का वर्णन नहीं है, परंतु कॉमन रूप में है, वो संक्षेप बताऊंगा। तो सबसे पहले शुभ पुण्य से अशुभ पाप से, पुण्य पाप ये शब्द प्राय करके हर धर्म में प्रचलन में भी, बच्चे से लेकर के चोर डाकू हत्यारे बलात्कारी सब बोलते हैं, प्राय प्रयोग करते हैं। ये कोई जैन धर्म के जो मौलिक शब्द है ऐसे मौलिक शब्द नहीं है। हाँ, जो वर्णन है, वैज्ञानिक विश्लेषण है, वो तो मौलिक है, तो उसके बारे में बताऊंगा। परंतु साधारणतः लोग जो पुण्य पाप मानते हैं वो यथार्थ कम और यथार्थ ज्यादा, वो भी इसके माध्यम से आप लोग को ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले परिभाषा, सूक्ष्म परिभाषा। सामान्यतः कोई धनी है, प्रसिद्ध है, सुंदर है, नाम हो गया, उसको पुण्यशाली मान लेते हैं। और कोई गरीब है, नाम नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, सत्ता संपत्ति नहीं है, उसको पापी मान लेते हैं। ये परिभाषा नहीं, ये गलत परिभाषा। हाँ, जो नैतिक सदाचार रूप में गुड मैनर, गुड बिहेवियर, इथिक्स रूप में बोलते हैं, वो कथनचित व्यवहार में पुण्य पाप तो है, मेरिट डिमेरिट सीन आदि। या मनोविज्ञान में भी जो पहले आप लोगों को विभिन्न प्रकार में बताया गया, गुड हार्मोन, बैड हार्मोन आदि, कल हल्का सा जिनमें सिद्धांत बताया गया था, परंतु कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, फिर नहीं बोल पाया ज्यादा, उसमें भी है। तो ये सब आज सूक्ष्मता से आप लोग को सुनो। ये तो आप लोग को बाल्यकाल से 1000 बार बोल दिए होंगे, 1000 बार सुन लिए होंगे, परंतु पुण्य माने क्या, पाप माने क्या, ये जानना जरूरी है। उसके भेद प्रभेद भी जानना जरूरी है, उसका कार्य कारण संबंध भी जानना जरूरी है। तो पहले इसको अति संक्षेप में बता रहा हूं। पुण्य माने क्या? पुण्य माने जैसे आप लोग को प्राय करके सब ज्यादा करके धार्मिक लोग को, साधु संत भी ये बोल देते हैं, जिसके पास प्राय करके ये धन है उसको सब पुण्यशाली मान लेते हैं। नहीं, वो क्या है? हाँ, धन पापानुबंधी से भी आता है, जो पापानुबंधी पाप से भी खतरनाक है, और पुण्यानुबंधी से अधिक धन आता है। राजा महाराज शक्र गणधर से लेकर तीर्थंकर बनते हैं। धवला में कहा कानी पुण्य फलानी, पुण्य फल क्या है? देव वासुदेव चक्र बट्ठी गणधर विद्याधर तीर्थ फलानी पुण्य फलानी। यहां तो कहा गया पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल अरिहंत, पुण्य का फल ये सातिशय पुण्य है, परंतु निरतिशय भी पुण्य है। निरतिशय पुण्य से सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि ये प्राप्त हो जाएगी, परंतु वो कैसे? जैसे स्वीट पॉइजन, जिससे मृत्यु हो जाती है। जैसे स्थूल रूप में रावण, कंस, हिटलर, मुसलिन आदि आदि, सत्ता, संपत्ति, विभूति आदि होने पर भी वो यथार्थ से पुण्यशाली नहीं थे। परंतु कुछ पशु, कुछ चांडाल भी पुण्यशाली है, जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, वो पुण्यशाली है। कुछ नारक भी
पुण्यशाली है। जैसे अभी सैनिक नरक में होते हुए भी ख्याल सम्य दृष्टि है और तीर्थंकर प्रकृति से युक्त है, इसलिए ऐसे नारी के भी पुण्यशाली। इसलिए जो समाज में, सामाजिक क्षेत्र में जो मापदंड है वो यथार्थ मापदंड नहीं है, कथनचित भ्रमपूर्ण विपरीत भी है, और उससे भ्रमित होकर के अन्य अत्याचार, पापाचार, शोषण, दगाबाज से भी सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इसलिए आज कुछ सूक्ष्मता से, पहले भी वर्णन हुआ है, आज और कुछ सूक्ष्मता से पुण्य पाप को समझना जरूरी है। तो पहले मैं परिभाषा बताता हूं जो आचार्यकृत है। पुनाति आत्मान पूयते अननि इति वा पुण्यम। पुनः इस सूत्र को बोलता हूं, पुनाति आत्मानम पूयते अनेन इति वा पुण्यम। पुनाति पवित्र करे, निर्मल करे। पुनाति आत्मानम, जो आत्मा को पवित्र करे। पुनाति आत्मानम पूयेन अनेनिति, या जिसके द्वारा आत्मा पवित्र हो। दोनों कारक, कर्ता कारक भी, कर्म कारक भी। जिससे, जिसके द्वारा और जिससे, जिसके द्वारा जीव पवित्र बने वो पुण्य। जिसके द्वारा, और इसका फल भी जो आत्मा को पवित्र करे वो पुण्य। इससे विपरीत पाप, पाप तत् प्रतिद्वंदी रूपम पापम। जो अभी मैंने परिभाषा बताई, जो आचार्यकृत परिभाषा, उसके प्रतिद्वंदी, उसके विरोधी, उसके नेगेटिव। कई बार आप लोग को बताया, जैसे अभी प्राय करके अनपढ़ गंवार गांव के लोग को सब बोल देते हैं पॉजिटिव थिंकिंग कर, परंतु उसका हिंदी अर्थ, उसका व्यापक स्वरूप कुछ भी नहीं जानते। क्या अभी प्रसिद्ध हो गया, ये विदेश से प्रसिद्ध हो गया तो पॉजिटिव थिंकिंग करो बोल देते हैं, सकारात्मक विचार करो, जबकि वो ईर्षा, द्वेष, घृणा, क्षुद्रता आदि से युक्त होते हैं। ऐसे नहीं। तत्व, तत्व जो पहले बताया गया, तत्व प्रतिद्वंदी, जो आत्मा को पतित करे, मलिन करे। तत्व प्रतिद्वंदी रूपम पापम, तस्य पुण्यस्य प्रतिद्वंदी रूपम पापमिति विज्ञायते। जिससे आत्मा मलिन हो वो सब पाप। जैसे कथा कहानी तो नहीं बताऊंगा, एक शेर एक हरिण को पकड़ के खा रहा था, तो उस समय में उसका काम भाव पाप, और दयालु परोपकारी शान रिद्धिधारी मुनि जाकर के उसको संबोधन करते हैं। खा रहा था, प्रेजेंट नाउ, खाया था नहीं, पास्ट नॉट पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। वो हरिण था, उसके मुंह में मांस था, खून था, वो पाप भाव कर्म। मुनि दो चार रिद्धि, मेरे जैसे ऐसे गांडे बैठे साधु नहीं, रिद्धिधारी मुनि जाकर के उसको संबोधन करते हैं। अरे सिंह, तुम कौन हो? तुम परमात्मा बनने वाले हो, तीर्थंकर बनने वाले हो, विश्व को दिव्य संदेश देने वाले हो, और तुम क्या कर रहे हो? ऐसे दिव्य संदेश सुनते ही
उसमें परिवर्तन हो गया, तो त्याग कर लिया। और आप लोग तो सब जानते हो, वही आगे जाकर के महावीर भगवान बना। इसलिए जो मैं आप लोग को पहले कई बार बता दिया, धर्म को या पुण्य पाप को केवल मनुष्य की सीमा में बांध कर सब रखे। धर्म को तो बांधे, ये पुण्य पाप सबको। जैसे मनुष्य कोई तानाशाही है, वो धर्म को भी दास बना रहा है, धर्म को भी परिचालित करता है। जैसे हिटलर, मुसलिन, सद्दाम हुसैन, चंगेज खां, ऐसे वो सब केवल मनुष्य में ही सब दिखते हैं, पूरा ब्रह्मांड नहीं। पुण्य पाप कहाँ तक व्यापक है, अभी और भी आएगा, और व्यापक रूप तो अध्ययन करने पड़ेगा तो बहुत वर्ष लग जाएगा। गोमुर सार धबला जय धबला क्षपण सार लब्धि सार। इसलिए पुण्य और पाप क्या है, उसके बाद वही आगे जाकर क्रम विकास करके महावीर बने। और इधर देखो, जो आप लोग को जानते हो, बड़े बड़े राजा महाराजा अन्य अत्याचार, पापाचार, शोषण, हत्या करके जीवन को नरक बना लिए, इस धरती को नरक बना लिया और नरक में चले गए। तो उसके पास जो सत्ता, संपत्ति, विभूति, सेना आदि थी, क्या ये पुण्य है? सुलझे पशु उपदेश सुन, तू क्यों ना सुलझ पुमान। कौन पशु भी उपदेश सुन करके सुलझते हैं। इसलिए उपदेश को, उपदेश सुनने को, स्वाध्याय को परम तप क्यों कहा गया? इसलिए सुलझे पशु उपदेश सुन, तू क्यों ना सुलझे पुमान। नाहर से बये वीर प्रभु गज पार समहा। ये पशु अवस्था में से वो समदृष्टि बनी, पुण्यशाली बने, मोक्ष को प्राप्त किए। कितना विकास। इसलिए पुनाति आत्मान पवित्र क्रियते इति पुण्य। जो आत्मा को पवित्र करे, आत्मा को पवित्र करते ही, जो आप लोग को पहले बहुत विस्तार से बता दिया गया है, वो कर्म का पुण्य कर्मठ हो गया। फिर आत्म विकास गुण श्रेणी क्रम से। इसलिए सिद्धांत ग्रंथ में कहा, जब तक जीव समदृष्टि नहीं बनता है, तब तक भले राजा महाराजा देव तक क्यों नहीं हो, विद्या तक क्यों नहीं हो, वो पापी ही रहेगा। केवल आप लोग क्या मानते हो, कोई गरीब है, कोई भिखारी है, कोई रोगी है, आप लोग एकदम पापी मान लेते हो। धीरे धीरे जैन धर्म में भी है, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में भी, ईसाई धर्म में भी है। केवट से लेकर के गिलहरी से लेकर के बंदरस आदि। इसीलिए पुण्य और पाप प्रारंभ होता है भाव से, सम्यक भाव। अभी ये सूत्र रूप में आगे विस्तार से आ रहा है, परंतु प्राथमिक ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। परिभाषा, दृष्टिकोण, विचार, और इससे विपरीत पाप। कहाँ पशु, कहाँ चले गए। और अभी सैनिक जो नरक में है, युद्ध कर रहे हैं, कष्ट सहन कर रहे हैं, प्यास, भूख, रोग, सर्दी आदि से, गर्मी, और वही आकर के विश्व उद्धारक तीर्थंकर बनने वाले। तो बता, वो सैनिक अभी नरक में होते हुए भी पुण्यशाली है, या कोई राजा महाराज पुण्यशाली है, कोई अरपति खरपति?
ये पुण्य पाप की भी परिभाषा प्राय करके गलत है सिद्धांत ग्रंथ से और प्राय ग्रंथ से, और इतिहास पुराण भी साक्षी है, इतिहास पुराण भी साक्षी है। अभी धीरे धीरे बताऊंगा, परंतु अधिक बताने का तो समय नहीं है। भाव संग्रह में इसका विस्तार से वर्णन है मेरी समीक्षा में भी, तो उसको संक्षेप में भी मैं यहां बता रहा हूं। पुण्य न होई विहब, विहब न होई मई मय, तेन पाप। आचार्य श्री बोलते हैं जिस पुण्य से, पुण्य न होई विहब, विहब न होई मई मय, मई मय न पाप, तेन तम पुण्य मा हो। आचार्य बोलते हैं मुझे ऐसे पुण्य नहीं चाहिए मुझे ऐसे पुण्य नहीं चाहिए। पुण्य न होई विहब, विहब न होई मई मय, मई मय न पाप, तम पुण्य मा हो। आचार्य स्वयं बोलते हैं मुझे ऐसे पुण्य नहीं चाहिए देखो कौन सा पुण्य। और यहाँ सम्मा दुखी पुण्य संसार कान न होई नियमेन, यदि ना कुणई निदान। और सम्य दृष्टि का पुण्य संसार का कारण नहीं बनेगा कभी भी, वो अभ्युदय से लेकर मोक्ष सुख प्राप्त करेगा। इसलिए प्राय करके आप लोग सब अनुभव करते होंगे अवश्य, समाज में हो, धार्मिक क्षेत्र में, यत्र तत्र, जिनके भाव पवित्र, सरल, सहज, परोपकारी, देव शास्त्र गुरु के भक्त, दानी, सेवा भावी, उसको कोई महत्व नहीं देते। ये गांडे वेंडे कोई अन्य अत्याचार शोषण करके भी कुछ धन कमा लेता है और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, वर्चस्व प्राप्त करने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए जो कुछ करते हैं उसको पुण्यशाली मान लेते हैं। इतना तो वर्णन नहीं कर सकते, यदि वर्णन हो तो महीने लग जाएगा इसलिए अभी सामान्य रूप ही बता देता हूं तो आगे सूत्र बता रहा हूं। तो ये शुभ अशुभ समझा गया, ये शुभ। और इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं जीव परिणमदि जदा सुहेन अशुहेन व सुह अशुह शुद्धेन तहा शुद्ध हवदेहि परिणाम सद्भाव। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी गीतांजलि में कहा है कोथाय नरक कोथाय स्वर्ग कोथाय नरक। कोई कहा बे बहुदूर मानुषेर माझे स्वर्ग नरक मानुषते सुरासुर। कहाँ स्वर्ग कहाँ नरक? वो बोलते हैं तुम्हारे भाव में। जखान मोदेर विवेक पागल, जब मेरा विवेक नष्ट हो जाता है तत्काल में नारकी बन जाता हूं। प्रेम प्रेम से जब परस्पर मिलते हैं तब वो मेरी कुटिया में स्वर्ग आ जाता है। यही विषय आचार्य श्री बता रहे हैं, सुनो। इसलिए कभी कभी ये पुण्य पाप की परिभाषा धर्म की परिभाषा से ज्यादा दिग्भ्रमित हो जाते हैं। विपरीत दिशा में विपरीत भाव व्यवहार कर लेते हैं। इसलिए सुनो, क्योंकि ये विषय जगत प्रसिद्ध है पुण्य पाप, इसलिए आप लोग को तो ये अति सरल लगेगा, सरल होगा, परंतु जो सूक्ष्म रहस्य समझो, आध्यात्मिक रहस्य, कर्म रहस्य, वो समझो। आचार्य श्री बता रहे हैं जीव परिणमति जदा सुहेन, जो पहले बताया, अशुहेन अशुभ से, वा शुभ अशुभ या शुभ अशुभ एक साथ मिश्र, शुद्ध अथवा शुद्ध, तहा शुद्ध
हवधि परिणाम सद्भाव, परिणाम सद्भाव। इतिहास साक्ष्य विश्व इतिहास, केवल भारत का इतिहास नहीं, पूरा विश्व इतिहास। कम से कम अभी लगभग 2300 वर्ष के इतिहास भी मैं पढ़ा हूं। भारतीय इतिहास भी अनंत काल का, जितने बड़े बड़े आक्रांता, दिग्विजयी, शोषणकारी, विध्वंसकारी, नेपोलियन, चंगेज खां, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के उपनिवेशवाद, क्या पुण्य है? सोचो आप लोग को, क्या उनके पास सत्ता संपत्ति विभूति होते हुए भी क्या उनका भाव पुण्य था? उनका कर्म पुण्य था? क्या उसका फल पुण्य रहा? नहीं, नहीं होता। भला इतिहास उसका गुणगान करे, जहां तहां उनकी मूर्तियां भी है। इतिहास में आप लोग पढ़ते और पढ़ाते हो, ग्रेट भी मान लेते हो, अकबर द ग्रेट, नेपोलियन द ग्रेट। रियल दे आर ग्रेट? नहीं। इसलिए इसको कुछ हल्का सा विस्तार से बताता हूं उदाहरण सहित। जिनका भाव पुण्यमय है उसका नवकोटि से व्यवहार भी पुण्यमय होगा ही, क्योंकि द्रव्य के अनुसार भाव होता है, भाव अनुसार क्रिया। द्रव्य मनात्म द्रव्य, भैया यहां पर बता रहे हैं। क्योंकि शुद्ध सुवर्ण से जो कुछ बनेगा वो शुद्ध सुवर्ण में रहे, अशुद्ध से अशुद्ध, मिट्टी से तो मिट्टी। इसलिए शुभ क्या? देव यदि गुरु पूजासु सेव दानमेभ्य सुशीलेषु उपवासादिषु रक्तो सुखोपयोग उपयोग यदि सुखम पुण्य जीवस्य संचय जादि अशुभ तद पावम तेसिम अभावे चयम मत्थिम जो जानति दिनेन्द्रम पृच्छति सिद्धितः अनगारे जीवेषु सानुकंपा उपयोग सुहो तस्म विषय कषाय गाढ़म दुशुद्ध दुचिद दुथ गोठीसु उग्ग उम्मग्ग पर उपयोग जसो असुह आदि आदि बहुत सैकड़ों से हजार गाथा सूत्र है, सैकड़ों ने हजारों, उनमें से दो तीन बता रहा हूं। उग्र जो उग्र है, उन्मग्ग पर जो उन्मार्ग में अन्य अत्याचार पापाचार शोषण आदि में प्रवृत्त है, सरलता से बता रहा हूं। उग्र उग्र स्वभाविक, उन्मग्ग पर जो उन्मार्ग में चलता है, नैतिक अनैतिक सदाचार कुछ नहीं, उपयोग और भी क्रूर। हमारे आचार्य ने बहुत बताया, बंदर के जैसे, शेर के जैसे, मच्छर के जैसे, जोंक के जैसे आदि आदि बहुत उदाहरण है। और विषय कषाय उपगाढ़, विषय कषा में ही तो लीन, उसको ही स्वभाव मान लेता है, उसके लिए ही जीता है, उसके लिए ही सब कुछ करता है। ईट ड्रिंक मैरी एंड डाई, खाओ पियो मजा करो। याव जीवत सुखी जीवत ऋण कृता घृतम प्रीवत भस्मीभूत देह पुनरागम कुतः। अरे मनुष्य जन्म मिला है तो अन्य अत्याचार पापाचार शोषण दगावाज जैसे भी हो सुख भोग करो, कहाँ मनुष्य जन्म फिर मिलने वाला है। ऐसे जिनका भाव,
विषय कैसा गाढ़ो, जो विषय कैसा क्रोध मान माया लूट, इसमें ही जो नवकोट में प्रवृत्त होते हैं, भले राजा महाराज भी क्यों नहीं हो। दुस्सीदी दुच्चीद दुष्ट गुट्ठीसु, केवल खोटा विचार करना, नेगेटिव थिंकिंग। मैंने भी नहीं कर पाऊंगा इतना ही नहीं, नेगेटिव नहीं, जितना भी शुभ और शुद्ध आत्मा स्वभाव से विपरीत वो सब दुस्सीद दुच्चीद दुष्ट गुट्ठीसु। जहां आध्यात्मिक चर्चा, धार्मिक चर्चा, परोपकार की चर्चा, वहां ग्लानि अरुचि समय वेस्ट होता है। ये बेकार है, ये तो बुढ़ा बुढ़ियों का काम है, ये तो गरीबों का काम है, ये सब धनी मानी शिक्षित सभ्य के काम थोड़े हैं। परंतु यहाँ क्या करेंगे? दुष्ट गोष्ठी, दुष्ट चिंतन, निंदा चुगली, पर प्रपंच में ही जो रहते हैं वो सब, और भी ऐसे जो जिनका भाव व्यवहार नवकोटि से ऐसे हैं, वो सब पापी है। यहाँ तक कि देव गति में भी पापी है। आप लोग तो सब मनुष्य में ही बांध कर रख ली डिब्बे में। मनुष्य गति में ही नहीं, केवल तिरंच गति में ही पापी नहीं, मनुष्य गति में भी पापी है, देव गति में भी पापी है। इसलिए पुण्य और पाप उसका फल क्या है? उपयोग यदि ही सुह पुण्य जीव संचय जादि, जिनका परिणाम उपयोग का उत्थान करने वाला देव यदि गुरु पूजा सु, देव शास्त्र गुरु धर्म की पूजा, उनका मान सम्मान अभी आगे आएगा विस्तार से। सम्मान करना, दान देना जो आगे आएगा। सुशील सुशील माने केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य को मान लेते हैं, नहीं 18,000 ऋषि, 18,000 ऋषि पहले बता दिया गया, अभी संदर्भ आगे बताऊंगा। शील माने स्वभाव, आपका जो स्वभाव, समता, सहिष्णुता, पवित्रता, उदारता, निर्मलता, उत्तम क्षमादि भाव। परंतु शील कहते ही जो शारीरिक संबंध नहीं करना, जो नहीं करते हैं तो शील मान लेते। अरे सब नारी की तो इस दृष्टि से सब नारी के शीलवंत हो जाएंगे। वहां तो कोई ऐसा भोग उपभोग है क्या? वहां विवाह है क्या? नहीं। तो क्या नारी के सब शीलवंत हो गए? नहीं। शील माने आत्म स्वभाव। उपवासादि दत्त सुहब योग प्यप्पा। और देखो, जो जान दिदिडंदे पेक्षति सिद्ध तहब अनगारे जीवेषु सानुकंपा उपयोग सो सुहतस। जो जान दिदिडंदे, जो जिनेन्द्र भगवान को जानता है और जिनेन्द्र को जानकर स्वयं को जानता है, जो पश्यति अरिहंतानम दब्बत गुरुत पज्जयिते सो जादि जानद अपानम मोहदादि तस्य खलुलय। जिनेन्द्र को देख करके स्वयं को देखना है। वो जिनेन्द्र, वो और भव्य में क्या अंतर है? जो भव्य है वो भावी जिनेन्द्र, भावी भगवान, और जो भगवान है, जो अरिहंतर सिद्ध है, वो भूत भव्य। The nature of seed became tree,
द नेचर ऑफ सोल बिकम फ्री। तो ऐसे जो आत्म स्वभाव को जानता है, मानता है कि मेरे अंदर जिनेंद्र की सत्ता शक्ति है, ऐसे जो जानता है, जो जान दी जिनेंद्र पेक्षदि सिद्ध तहवग अनगारे, इसी प्रकार साधु को भी, जो साधु को केवल शरीर रूप में नहीं जानता है, मानता है, या केवल साधु से अपना स्वार्थ सिद्धि नहीं करता है, परमार्थ सिद्धि करता है, आत्म कल्याण के लिए उनका जो उपयोग करते हैं, विश्व कल्याण के लिए करते हैं, उनके जीवेषु सानुकंपा। कौन से जीव के लिए? यहां केवल मनुष्य ने ही बताया, संपूर्ण जीव में, निगोद से लेकर के हमारे बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में कहा, तीर्थंकर कौन बनते हैं? तीर्थंकर की संख्या बहुत कम, अरिहंत सिद्ध बहुत बनते हैं, परंतु तीर्थंकर कौन बनते हैं? जो विश्व के हर जीव सुखी बने, जो ऐसे भावना भाते, यही है सूर्य का भावना। भले वैज्ञानिक लोग का आध्यात्म दृष्टि क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, वो तो स्वयं में बोल दिया, परंतु अभी वैज्ञानिकों का ही भाव व्यवहार हर जिक्र रखेंगे, भले आप मानो या नहीं मानो। जब वैज्ञानिक लोग पृथ्वी को छोड़ के अंतरिक्ष में जाते हैं, जब वो पृथ्वी को देखते हैं, वो देख कर क्या मानते हैं? ये पृथ्वी हमारा घर है और यहाँ रहने वाले पेड़ पशु पक्षी सब हमारा परिवार है। जो भारतीय संस्कृति उदार पुरुषाण वसुदेव सौकुटुम्बकम् प्राय को वैज्ञानिक को यही सोचते हैं, ऐसे करते हैं। इसलिए इकोसिस्टम क्या है, पर्यावरण सुरक्षा क्या है, ये सब जो बड़ी बड़ी संस्था में जो काम हो रहा है जीव सुरक्षा के लिए, पशु पक्षी सुरक्षा के लिए, भला धर्म में अनादिकाल से उससे भी ज्यादा, परंतु प्राय के रूप में मैं जो अनुभव कर रहा हूं, भले आप लोग का अनुभव आप रखो, मेरा जो अनुभव वे जो निष्पक्ष होकर के एक गुणग्राही व्यापक दृष्टिकोण से मैं अध्ययन कर रहा हूं। वैज्ञानिक लोग हर पशु पक्षी कीट पतंग से चिता घड़ियाल सबकी रक्षा के लिए आप लोग को देख लो वैज्ञानिक चैनल। भारत के किसान, भारत के एक जो व्यक्ति पत्थर तोड़ता है, जो भीख मांगता है, उससे भी ज्यादा परिश्रम करते हैं जंगल में जाकर के, समुद्र में जाकर के। कोई सरकार को तो हम नहीं मानते कि कोई सरकार हमें दंडित कर दे, हमको अपमानित कर दे, नहीं मानते। और इधर धार्मिक लोग अपने ही धर्म के अलग कोई पंथ मत वाले हो, उनके प्रति भाव व्यवहार क्या करते हैं? कहा उदार पुरुषाण वसुदेव सौकुटुम्बकम्। इसलिए यहाँ सानुकंपा कहा, अनुकंपा हर जीव में, सत्त्वेषु गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधाति देव। सत्त्वेषु मैत्री, मित्रता किनमें? फ्रेंडशिप। चोर चोर में फ्रेंडशिप होता है, बदमाश बदमाश में, लूटेरे में भी, फैसने वैसनों के भी उनका ग्रुप होता है। तो क्या वो फ्रेंडशिप, वो उदारता, वो व्यापकता? नहीं। सत्त्वेषु मैत्री, हर जीव प्रति मैत्रीता। मित्रता माने सब जीव सुखी रहे, ऐसे जो भाव। सत्त्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोद, जो गुणी है उनके प्रति प्रमोद।
और कल बताया था और आगे आएगा तो बताऊंगा। कोई गुणी है, कोई अच्छा व्यक्ति है, विकास कर रहा है, उसकी प्रशंसा हो रही है, उसके प्रति क्या करते हैं? कितने ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, स्वयं में अनंत दोष होने पर गुणी में, क्योंकि चतुर्थ काल में भी आप लोग को पुला का कुछ आगे आएगा, वहां बताऊंगा। वहां कुछ मूल गुण, उत्तर गुण में दोष होने पर भी कैसे उनके साथ भाव व्यवहार होता था, आप सैनिक पुराण आदि में पढ़े होंगे। क्या आप लोग सोचते हो केवल बगुला भक्त बन जाना कोई पुण्य हो गया? केवल दिखावे के लिए, वर्चस्व के लिए, प्रसिद्धि के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, जैसे आप लोग को बोलते अपना सिक्का जमाने के लिए, ये कोई पुण्य हो गया? भले शब्द अति प्रचलित, परंतु उसका रहस्य कितना लोग जानते हैं, कितना व्यवहार करते हैं, कितना भाव है। सत्वे समैत्री गुणेषु प्रमोद, प्रमोद होना चाहिए। देव शास्त्र गुण 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 प्रति जो प्रमोद है, प्रसन्नता है, गुणगान करना, ये भी महान पुण्य। पूजा पाठ, पंचकरण, विधान, आरती, ये सब क्या है? गुणगान, गुण प्रशंसा। और क्लिष्टेश दिव्येश कृपा प्रतम, जो दुखी है, रोगी है, विपन्न है, उनके प्रति कृपा। भले आपके पास शारीरिक शक्ति नहीं, अर्थ नहीं, अन्य साधन नहीं, वो अलग। यहाँ भाव इसलिए बार बार भाव कह रहे हैं। परिणाम, परिणाम क्या होना चाहिए? क्या अनंत तीर्थंकर अभी तक हो गए? क्या सब जीव मुख्य चले गए? नहीं गए ना। एक निगोदिया शरीर के भी जीव नहीं गए, तथापि भाव, भाव ऐसे होना चाहिए। परिणाम, अन्य धर्म छोड़ो, हर धर्म में जो शाखा प्रशाखाएं हैं, जैन धर्म में जैसे दिगंबर सितंबर, दिगंबर में कई भेद, सितंबर में कई, हिंदू में कई, बौद्ध में कई, हिरदान महादान आदि, मुसलमान में, ईसाई में, हर धर्म में अनेक शाखा प्रशाखा है, परंतु एक शाखा के अनुयायी अन्य शाखा के अनुयायी के साथ क्या भाव व्यवहार करते हैं, विश्व इतिहास साक्षी। तो क्या ऐसे वैज्ञानिक लोग करते हैं? क्या बोलो तो ऐसे करते हैं? वो तो क्रूर से क्रूर पशु की भी रक्षा करते हैं, जैसे पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में कहा गया। ये है सानुकंपा, अनुकंपा। इसलिए विज्ञान में, शिक्षा विज्ञान में पहले IQ मानते थे, इसका आवेग कितने क्यों हो गया? IQ, UQ, SQ आदि समाज क्यों कितना, परंतु अभी वैज्ञानिक मानते हैं। इसको पर मेरी किताब भी, कविता भी है। IQ से ज्यादा EQ, माने यही सानुकंपा, उदारता, करुणा, सिंपैथी, इससे ज्यादा विकास होता है। बुद्धि लब्धि से भी, बुद्धिमान से भी ज्यादा विकास आप लोग को पढ़े होंगे। हम तो सैकड़ों ग्रंथ विदेश के अभी तक पहले से लेकर अभी तक, ये विद्यानंद भी अभी सुन रहे हैं, ये भी जानते। मेरे पास कम से सैकड़ों ग्रंथ मुझे पढ़कर सुनाते थे। यही आचार्य विद्यानंद और भी गुप्त नंदी, ये सब साधु संत। तो देखो कितना पुण्य। प्राय करके हर धर्म में क्या करते हैं, मैं उदाहरण से बता देता हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट वो यूनिफॉर्म पहन लिया, सूट बूट टाई पहन लिया, और स्कूल बस में या प्राइवेट अपनी गाड़ी में चल गया, तो वो
क्या बेस्ट स्टूडेंट। ऐसे ही धर्म में कुछ दिखावा में, वर्चस्व के लिए, प्रसिद्धि के लिए, कुछ केवल बाह्यतः कुछ दिखावा करके स्वयं को पुण्यशाली मानते हैं, ये स्वयं को ठग रहे हैं। भाव दूषित, परिणाम दूषित, ऐसे नहीं। वो तो आप लोग को रोज टीवी में, पेपर में देखते होंगे कैसे हो रहा है धर्म के नाम पर। क्या जिनकी भावना, पवित्रता, उदारता, सहिष्णुता, ऐसे संवेदनशील है, ऐसे करेगा? नहीं कर सकता। क्यों? एज यू थिंक सो यू बिकम। यादृश्य भावना भी यस्य सिद्धि भवति तादृश्य। इसलिए हाँ, और बहुत समय होने जा रहा है। हाँ, और एक बता देता हूं, ये कई बार बता दिया गया है। सांप्रदाय इरियापथ। ये देखो, मिथ्या दृष्टि में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक सांप्रदाय आश्रय होता है सबसे, फिर ऐसे आगे आगे कम होता जाता है। और चतुर्थ गुणस्थान से पुण्य आश्रय ज्यादा होता है और पाप का संबर और निद्रा होती है। परंतु सांप्रदायिक आश्रय कहां तक है जानते हो? मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर के सूक्ष्म सांप्रदाय, क्योंकि वहां भी सूक्ष्म कषाय है। परंतु जैसे मिथ्या दृष्टि से लेकर चतुर्थ पंचम गुणस्थान में होता है, ऐसे नहीं। कहा संप्रदाय वहां तक होता है। और इरियापथ, इरियापथ मैंने आया कर्म चले गया, बंधेगा नहीं, कष्ट नहीं देगा, फल नहीं देगा। वो कहां से होगा? उपशम गुणस्थान, उपशांत कसा, क्षीण कसा और संयोग के बोले। पहले सामान्य बताता हूं, फिर डिटेल बताता हूं। तो इसलिए इससे सिद्ध होता है, जो अभी आगे और डिटेल बताया जाएगा। कैसी? हाँ, समय हो गया ना? हाँ, समय हो गया है। आगे और इसका डिटेल वर्णन आएगा। आज सूत्रात्मक वर्णन हुआ, आप लोग को ये समझो। जैसे पहले कई बार बोल दिया, गुरुदेव सोने पर क्या सब कर्म बंद होता है? पशु पक्षी को होता है, कोई मर जाता है सो होता है। अरे अनादि से निगोदिया से लेकर के, निगोदिया से लेकर के 10वें गुणस्थान तक सांप्रदायिक आश्रय होता है। परंतु जो चतुर्थ गुणस्थान में होता है वो पंचम में नहीं, तो मिथ्यात्व वो नहीं। परंतु जैन धर्म तो सब गणित में है, सूक्ष्म गणित में। अभी जैसे वैज्ञानिक लोग को हर विषय को करोड़ अरब खरब भाग करते जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से लेकर क्वार्क से लेकर कहां तक चले गए। पहले जो सेकंड था अभी कहां मिली सेकंड। ऐसे ही सब में, ऐसे ही। इसलिए मुझे इसको बार बार इसलिए बोलना पड़ता है, और मुझे प्रसन्नता भी है जो जिज्ञासा का ना, कहते जी मुझे ये ऐसे कैसे। सामान्य लोग को सोचते हैं कोई केवल हत्या की, चोरी की, माल से खाया, शराब पिया, चोरी की, व्यभिचार किया, उससे भी पाप बनता है, मानता है। जब खाना खाता है, सोता है, उससे भी कोई का पाप मानता नहीं। अरे कहाँ तक सुन लो, कहाँ तक। हाँ, परंतु वहां पाप कम, पुण्य ज्यादा। इसलिए पुण्य का वजन ज्यादा होता, प्रभाव ज्यादा होता, निद्रा ज्यादा होती, आत्मशक्ति बढ़ती। परंतु वहां तक इतना बोल देते हैं, क्या सोने पर कर्म बंद होता है? अरे भगवान, कहा कैसे? तो ये इसलिए वहां तक कर्म बंद है। अभी समय हो गया,
कहना समान। हाँ, तो इसी प्रकार पुण्य और पाप, और जो आप लोग को जानते हो हर धर्म में प्रसिद्ध है, चाहे अभी आगे आएगा उसमें बताऊंगा, दान देना, परोपकार करना, गुण ग्रहण करना, उदार होना, सहिष्णु होना, क्षमा दान करना, दूसरे प्रति ईर्ष्या द्वेष घृणा नहीं करना, वैर विरोध न करना, आदि आदि बहुत है। हाँ, उस संदर्भ के अनुसार आगे बताया जाएगा। जय महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। अब मैं प्रोफेसर जितेंद्र शाह को प्रश्न मंच आयोजित करने के लिए आमंत्रित करता हूं, परंतु उससे पूर्व मैं आचार्य श्री को एक शब्द पूछना चाहता हूं जो बार बार अभी अभी उन्होंने यूज किया और मुझे व्याकरण की दृष्टि से वो शब्द समझ में नहीं आया। उसका कोई सरल शब्द हो तो मुझे बताएं। सांप्रायिक बताया, शायद सांप्राय आश्रव। सांप्राय का मीनिंग क्या है? सांप्राय थोड़ा कठिन शब्द है, तो वो मैं तो क्या शायद बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए होंगे कि सांप्राय का मीनिंग क्या है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अभी समय कम होने कारण मैं पूरा कर रहा था, आप पूछे तो थोड़ा बता भी दूंगा। सांप्रायिक, अगर उसका कोई पर्यायवाची हो तो वो बताओ। और सकषा अकषाय बराबर आगे सांप्रायिक इर्यापथ, माने कषाय सहित जो कर्म आश्रव होता है वो सांप्रायिक, जो कषाय से रहित जो आश्रव होता है वो इर्यापथ। इर्यापथ का पहले समझ लो तो सांप्रायिक फिर आ जाएगा। इर्यापथ माने क्या? जैसे साधु जो गमन करते हैं उसको इर्यापथ समिति बोलते हैं। तो साधु जैसे सावधान पूर्वक प्रमाद रहित प्रासुक में प्रकाश में जीवन की रक्षा करते हुए और निर्मल परिणाम से स्व उद्देश्य, जैसे स्वाध्याय आदि के लिए, तीर्थ यात्रा आदि के लिए स्व उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य, गलत उद्देश्य भी नहीं, जब विहार करते हैं तो कभी सूक्ष्म कभी स्थूल जीव भी, अभी आगे आएगा, ज्ञात आदि जीव मर जाते हैं। नहीं आचार्य श्री, मैं समझ गया, आपके चरणों में नमस्तु। मैं मीनिंग समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आपने सीधा शब्द यूज कर दिया इसलिए, लेकिन अब उसके क्लैरिफिकेशन दे दिया। आई अंडरस्टूड वेरी वेल। मैं प्रोफेसर जितेंद्र शाह को आमंत्रित करता हूं कि वो प्रश्न मंच प्रारंभ करें। प्रोफेसर जितेंद्र शाह। अंकल अभी वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है, तो आप ही प्रश्न मंच संभालिए। ठीक है, मैं सबसे पहले प्रोफेसर श्यामलाल गोदावत जी को आमंत्रित करता हूं क्योंकि उनका प्रश्न हैंड रेस था। तो प्रोफेसर श्यामलाल जी गोदावत साहब जरा स्पॉटलाइट में लाएं और उनको अनम्यूट करें। नमस्ते भगवान, नमस्ते गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है गुरुदेव? हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुदेव, पुण्य पाप के ऊपर बहुत अच्छा विश्लेषण हुआ और आपकी रचित पुस्तक पुण्य पाप मीमांसा मैंने बहुत पहले ही पढ़ी थी। आपने मुझे दी थी पुस्तक, वो पुण्य पाप मीमांसा मैंने पढ़ी बहुत अच्छी तरह से, और भी और क्लियरिफिकेशन अभी और हो गया गुरुदेव, बहुत अच्छा क्लियरिफिकेशन हुआ है। गुरुदेव अभी एक थोड़ी सी मैं और जानकारी चाह रहा हूँ आपसे। गुरुदेव अभी आपने फरमाया कि सिंह की पर्याय में भगवान महावीर थे और युगल मुनि रिद्धिधारी मुनि राजों ने के उनके मतलब प्रवचन से और उनके उससे उसका जो पापाश्रव हुआ वो पुण्याश्रव में बदल गया और उसका संक्रमण पुण्याश्रव उसको प्राप्त हो गया उनको, और वो जीव जो शेर का जीव उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया था। तो वो जो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, जो चौथे गुण सम्यक दर्शन हुआ, इसका मतलब वो तिर्यंच जीव है और उसको चौथे गुण स्थान में है वो। इसी तरह से नरक में भी राजा सैनिक का आपने उदाहरण दिया, वो भी चौथे गुण स्थान में है, देव भी चौथे गुण स्थान में है। गुरुदेव मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जब वो चौथे गुण स्थान वाले जीव जो कि मोक्ष में जाने वाले हैं और जो तीर्थंकर बनने वाले हैं,
क्या उनको इस अवस्था में शुद्धोपयोग अवस्था है क्या उनकी अभी उस चौथे गुण स्थान में, जिसको उनको क्या उनको शुद्धोपयोग प्राप्त हो गया क्या या नहीं हुआ? क्योंकि कुछ लोग जो है चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग को घटित कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें स्पष्टीकरण आपसे जानना चाहता हूँ कि जिससे जिज्ञासा और खुले इसमें कि क्या चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग घटित हो सकता है क्या? हाँ, शुद्धोपयोग श्रेणी आरोहण में प्रारंभ होता है, श्रेणी आरोहण में। ठीक बात, अच्छा बात। और यहाँ तक कि कषाय सहित जो अभी बताया, जहां तक सूक्ष्म कषाय है वहां तक शुभोपयोग है। और शुद्धोपयोग प्रारंभ होता है श्रेणी आरोहण में, छठे गुणस्थान है, 7वें गुणस्थान के। ठीक बात। साथी से निरति से नहीं, साथी से। अभी तो समय कम है, केवल मैं आपको उत्तर दिया। जो बड़े प्रश्न है मैं बता दूंगा कौन से ग्रंथ में है। मेरे इससे संबंधी पुण्य पाप मीमांसा, भाग्य पुरुषार्थ, अनेकांत सिद्धांत और भाव संग्रह आदि कई ग्रंथ है, उसमें डिटेल पढ़ना। बिल्कुल। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हाँ, माताजी जो है आस्थाश्री माताजी हैं वहां पर, मैं माताजी को आमंत्रित करता हूं, वो अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। माताजी आस्थाश्री माताजी, आस्थाश्री माताजी। हेलो, आरिका के नाम से मेरा डिस्कनेक्ट हो गया जी। प्रश्न पूछें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु गुरुदेव। आपने बताया जागृत अवस्था में तो कर्म बंद होती है और नींद में भी कर्म बंद होते हैं, तो मन वचन काया तो उस समय काम का वो मतलब वचन और काया तो उस समय काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो कर्म अधिक बंद होंगे कि वो बराबर समान मात्रा में होंगे, जैसे जागृत अवस्था में वैसे ही सोने की अवस्था में? हाँ ठीक है, वो अभी आगे आने वाला, उसमें तो डिटेल बताऊंगा। अभी संख्या में बताता हूँ। वहाँ कषाय और लेस्या ये सब तो है ही। हाँ, और सोने पर वो आत्मा प्रदेश कोई नष्ट नहीं हुए और सब कर्म भी है। भले वहाँ तो पाचनिक कंपन, शारीरिक कंपन नहीं होता, परंतु वैज्ञानिक अनुसार होता है। सूक्ष्म वैज्ञानिक अनुसार भी, जैसे ब्लड सर्कुल से लेकर के, हार्ट बीट से लेकर के, श्वास क्रिया से लेकर के, जब वो सोते हैं, जब सपने देखते हैं, आई मूवमेंट होता है, ये सब होता है और बड़बड़ाते भी है और बोलते भी है। सामान्य लोग सोते हैं, शरीर और बचना एकदम बंद है, नहीं, सूक्ष्मता से नहीं है सबसे पहले। और भाव तो है ही, और सपने में कितने दुस्सपने देखते हैं, दूध विचार करते हैं, संकल्प से परिणाम होता है। इसलिए तीनों है और मुख्य तो वहाँ कर्म है, योग है। इसलिए हाँ, अभी तो आपका आगे का प्रश्न वो अभी आगे ही आ रहा है, उसमें बताऊंगा। हाँ, मैं आचार्य श्री विद्यानंदी जी गुरुदेव को नमोस्तु 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 कहते हुए ना आमंत्रित करता हूँ, वो अपना प्रश्न पूछें। आचार्य श्री विद्यानंदी जी गुरुदेव। आप अनम्यूट करेंगे महाराज जी? आपका हाँ, आवाज नहीं आ रही है। आचार्य श्री विद्यानंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही। हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही? अब आ गई। हाँ, आ गई। आपने स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते। आपने स्वामी जी गए गुरुवार के दिन आपने जो क्लास इसी विषय पर लिया था, तत्वार सूत्र का,
आपने उस दिन गुरुवार के दिन बताया था, उसको मैंने वापिस रात में 2 बार सुना गुरुजी। उस समय आपने बहुत एक मार्मिक और गहन सूत्र रूप में एक वाक्य प्रयोग किया था महाराज जी, कि प्रदेश कम बंद होंगे तो अनुभाग शक्ति अधिक ज्यादा बनता है। हाँ, ये विषय कम है और ये मैं समझ, बहुत ही अच्छा विषय आपने गहन और बहुत कम शब्दों में बताया था, ये वाक्य रूप में बताया था। हाँ, हाँ, सही, एकदम। जबकि अनुभाग शक्ति अधिक बढ़ती है। हाँ, अनुभाग शक्ति अगर अधिक बनती है, अनुभाग शक्ति अधिक होती है तो वहां पर निश्चित रूप से कषाय भाग ज्यादा है, और कषाय भाग ज्यादा है तो आत्म प्रदेश में परिस्पंदन ज्यादा है, तो वहां पर भी प्रदेश बंद ज्यादा होना चाहिए था ना, क्योंकि आत्मा में कंपन ज्यादा हो रहा है कषाय। हाँ, नहीं है ये। आप लोग को पढ़ाया हूँ, धबला जय धबला में पढ़ाया हूँ, बहुत विस्तार से पढ़ाया हूँ, और कुछ गोमट सार में भी है, कर्म कांड में भी है। जो शक्ति है, शक्ति का अनुभाग का संबंध कषाय से है, जो पहले वर्णन आया, अभी आगे भी अभी चल ही रहा है। और जो परमाणु या प्रदेश है वो कंपन से है। इसीलिए यहां तो अभी मैं डिटेल नहीं बताऊं, केवल ग्रंथ का नाम बता दूंगा, और आप लोग को तो डिटेल पढ़ाया हूं, ग्रंथ बता देता हूं, धबला जय धबला। और आप लोग को गोमट सार में ये विषय पढ़ाया हूं, परमाणु प्रदेश में ये, और इसमें भी एक मेरी कई किताब में पुण्य पाप मीमांसा में भी है। तो जो आगम में कहा ऐसे ही होता है। स्थूल उदाहरण 1-2 देकर छोड़ देता हूं, समय नहीं है। जैसे तलवार, तलवार का कौन सा भाग ज्यादा घातक है? जिस भाग में एटम्स मॉलिक्यूल कम है, माने तीक्ष्ण, वो ज्यादा मारक है। इसी प्रकार सूक्ष्म विज्ञान में भी जो सूक्ष्म तरंग है वो ज्यादा घातक है, जैसे एक्सरे से लेकर के लेजर बीम। तो इसलिए ये व्यवहार में भी आप लोग को प्राग में देखते हो, अस्त्र शस्त्र में, जैसे कांटा है, कौन सा भाग चुभता है? कंकड़ भी है। तो इसलिए वहां शक्ति और प्रदेश में अंतर है। और ये विषय तो बहुत लंबा चौड़ा है। अब हाँ, प्रोफेसर देव कुमार साहब को मैं आमंत्रित करता हूं। आप सही बोले, सही है। आचार्य श्री को नमस्तु। प्रोफेसर देव कुमार को आमंत्रित करता हूं। हाँ, हाँ, अनम्यूट करें, अनम्यूट करिए प्रोफेसर देव कुमार। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आई प्रोफेसर देव कुमार। आचार्य श्री परम आचार्य श्री को उनके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु भगवान। आपने हमें बहुत ही उद्धार कर रहे हैं। ये जो देशना लब्धि है, देशना लब्धि से इतना विशुद्धि परिणाम हो रहा है, पुण्य का सिद्धि हो रहा है, इसके मैं क्या बता सकता हूँ आपको। बहुत अच्छा, यही तो लाभ है, देशना लब्धि, परिणाम विशुद्धि, सब उपलब्धि। यार वही मैं कहना चाहता हूँ, पुण्य पापम पर पुण्य हेतु, जो आपके श्री चरण को स्पर्श होते ये फीलिंग होता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कभी धर्म का चारित्रम खलु दमो और पुण्य का, ये दोनों को भेद प्रभेद का कभी आप हमें नहीं, अभी तो वही चलेगा ऑलरेडी पूरा, अभी आगे यही चलने वाला है। क्योंकि धर्म का मोह को विभिन्नो, जो आप जानते हैं, मोह को जो विशुद्ध परिणाम, तो कभी आप लोग का उद्धार कराएं। चारित्र खलु धम्म चारित्र खलु धम्म धम्म स्व मोह को विहीनम, जो है वो अभी वही चलेगा, ऑलरेडी चलेगा आगे।
बहुत बढ़िया। नमोस्तु नमोस्तु। भगवान आचार्य विद्यानंद जी महाराज को भी नमोस्तु नमोस्तु। सभी मुनि संघ को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, मिस्टर राम गोपाल जी शायद कुछ पूछना चाहते हैं, अभी अभी हाथ खड़ा किया उन्होंने। श्री राम गोपाल जी अगर हैं उपस्थित हैं तो राम गोपाल जी अनम्यूट करेंगे? जी, आवाज आ गई आपकी? हाँ, बोल, वापस चली गई। शुद्ध केवली कनक नंदी महाराज की जय। शुद्ध केवली कनक नंदी महाराज की जय। शुद्ध केवली कनक नंदी महाराज की जय। सर्वसम्मति से आज से महाराज का नाम शुद्ध केवली कनक नंदी महाराज हम संबोधन करेंगे। और मेरा सिर्फ प्रश्न ये है कि अभी आपने बताया भगवान महावीर का जो जीव था 10वें भाव में शेर की इसमें पर्याय में था, वो मांस खा रहा था, उसको जब संबोधन किया गया उसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। मेरा प्रश्न ये है कि जब वो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, क्या उसका उनको आत्मा का अनुभव हुआ? क्यों ज्ञान का गेय बनाया आत्मा को उन्होंने? ये मेरा प्रश्न है, क्या उनको आत्मा का अनुभव हुआ? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के समय में क्या चौथे गुणस्थान में आत्मा का अनुभव होता है या नहीं? हाँ, सम्यक दर्शन के अनेक भेद में 10 प्रकार के भेद भी है। जो परमावगार सम्यक दर्शन होता है वो केवल ज्ञान होने पर होता है, परंतु चतुर्थ गुण स्थान में अनंतान मंडी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व के यथा जो उपशम क्षोभ के कारण तत्पात श्रद्धानम सम्यक दर्शन रूप में और तत्व में जीव तत्व है। सब दब्बान उत्तम दब्ब, सब तत्तान उत्तम तत्व, सब धम्मान उत्तम धम्म, सब तित्थान उत्तम तित्थम तम जीव विहान। जो सप्त तत्व नव पदार्थ में अन्य तत्व के साथ स्वतत्व भी है, तो परंतु वहां आगे जैसे जो है उसी प्रकार अनुभव नहीं होगा, परंतु श्रद्धा रूप में जितना क्षोभशम है, जितना उपशम है, उस रूप में होगा। अति स्थूल रूप में उदाहरण देकर पूरा करता हूं। जैसे दूर में वर्षा हो रही है, पास में नहीं, वहां नहीं, परंतु उसके कारण जिस प्रकार कुछ शीतल हवा आती है, वातावरण में परिवर्तन होता है, इसी प्रकार वहां दिशा में परिवर्तन होता है। पहले जब विपरीत दिशा में दृष्टि थी, अभी दृष्टि बदल गई, 180 डिग्री परिवर्तन हो गई। 80 डिग्री, भले अभी गमन नहीं है, स्थान वही है, पहले विपरीत अभी पॉजिटिव हो गया, तो एकदम 180 डिग्री परिवर्तन। परंतु आत्मानुभव जो होगा धीरे 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 श्रद्धा से आगे धीरे धीरे कर्म के इच्छा आदि से होगा। प्रोफेसर बीएल सेठी का प्रश्न है, मैं प्रोफेसर बीएल सेठी को आमंत्रित करता हूं, उन्हें अनम्यूट करें। प्रोफेसर बीएल सेठी। श्रुत केवली परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंद जी महाराज की जय। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आशीर्वाद। महाराज जी, भगवान महावीर स्वामी जब शेर की पर्याय में थे, तो शेर की पर्याय से वो किस बंध के कारण शेर की पर्याय में गए, और किस बंध के कारण आपने परमाणु से परमात्मा किए, परमाणु से परमात्मा बने, तो आप बंध में प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, इन बंधों में कौन सा बंध हुआ जिसके कारण से उनको शेर पर्याय मिली, और फिर वो कौन से बंध के कारण से भगवान महावीर बने? पहले तो ये अभी अभी आएगा, उसमें बताऊंगा। पहले वो मिथ्यात्व गुणस्थान में थे, तो वहां यथायोग्य अनंतानुबंध इसलिए सब शायद सब उदय में थे, परंतु जब वो 5 लब्धि होती है, उसमें अंतिम लब्धि है कर्ण लब्धि, और उसके लिए कारण है देशा लब्धि,
माने गुरु व भगवान गणधर का उपदेश। तो वो जो शेर थे वो तो तिरंच गति, तिरंच आयु और पाप करने के उद्देश्य से, परंतु ये लब्धि, देशना लब्धि से जो भाव में परिवर्तन हुआ, तो वो जो पाप भी था वो भी 10 प्रकार अवस्थाएं होती है कर्म की। तो उपशम, क्षोभ, निधत्ते आदि कई अवस्थाएं, तो पाप कर्म में परिवर्तन हो जाता है। नित्य गति आदि का बंध नहीं होता है। यदि आप लोग की जिज्ञासा आदि तो समय कम है, ये विषय फिर मैं संदर्भ डिटेल बता दूंगा। तो उस समय में हमें परिवर्तन होने कर्म, पुण्य कर्म बांधना प्रारंभ हो गया। जी आचार्य श्री, एक अब अंतिम प्रश्न है, शिल्पा जी करके हैं, शिल्पा जी। हाँ। मैं पूरा नाम नहीं लिखा, शिल्पा लिखा है। शिल्पा जी को आमंत्रित करता हूं, वो अपना प्रश्न पूछें। शिल्पा जी, हैंड रेस है उनका। हैंड रेस होती है विज्ञ महाराज। हाँ शिल्पा जी। आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी के चरणों में नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। आपका प्रश्न से पहले आपको सब अवसर मिलना चाहिए। गुरुदेव आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुप्तिनंदी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करेंगे थोड़ा। आ रही है क्या? हाँ आ गई आ गई आ गई गुरुदेव। नमस्ते। मैं आचार्य श्री के चरणों में, जो वर्तमान में कलिकाल सर्वज्ञ हैं, वर्तमान के शुद्ध केवली हैं, ज्ञान विज्ञान के महाज्ञाता हैं, हम सबके शिक्षक हैं, ऐसे भगवान आचार्य करण गुरुदेव के चरणों में सभी भक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु करता हूँ। भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। नमस्ते। आज आपके स्वाध्याय में बैठ करके बहुत अतीव आनंद हुआ। ऐसा लगा कि जैसे हम लोगों के अज्ञान अंधकार का नाश आपके चरणों में आकर के हो रहा है। आज बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इरियापथो सांप्राय, कि जहां पर मिथ्यात्व विरुद्ध प्रमाद कषाय योग हैं, वहां कषाय के साथ तक में संप्राय आश्रय हो रहा है। और चाहे वो कहीं भी हो, चलता फिरता उठता बैठता, और जो मिथ्या दृष्टि अधिक मतलब संप्राय आश्रय करता है, अधिक उसको बंद होता है। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मिथ्यात्व अधिकतर कर्म बंधे के लिए कारण है। भगवान मेरी जिज्ञासा आपसे यह है कि ये जो बहुत, वैसे तो आपने सब बताया है, मैं क्या पूछूं, यही मेरे मन में आता है, क्योंकि हर चीज को आपने खोला हुआ है कि जब विग्रह गति में जीव जा रहा, वहां भी कर्म बांध रहा है, चलते फिरते उठते बैठते सोते कर्म बांध रहा है, तो हर तरह से कर्म बंद हो रहा है। और ज्ञान बहुत अच्छा मिला, इसलिए प्रश्न करने की इच्छा नहीं, आपके कोटि कोटि वंदन गुरुदेव। नमस्ते। हाँ, लेकिन वो जो डॉक्टर राजमल जी ने पूछा था संप्राय का अर्थ, तो आचार्य ने बताया है संप्राय मतलब संसार, संसार के लिए कारण बनता है। ये जीव मतलब यदि कषाय सही तो संसार में परिणाम करता रहता है, इसलिए संप्राय का उसको कहते हैं। नमस्ते गुरुदेव, चरण में कोटि कोटि नमस्ते गुरुदेव। ठीक है, मैं बोलने वाला था पर राजमल समझ गए, इसलिए आगे बोलना नहीं। मैं आचार्य श्री आपने शब्द जैसे ही बोले और आपने उसका एक्सप्लेनेशन दिया, मैं तुरंत समझ गया। आपका आशीर्वाद है कि मीनिंग तो मैं बहुत जल्दी से समझ जाता हूँ, लेकिन वो संप्राय सबको ऐसे उपलब्धि हो। शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। आपका संप्राय शब्द ज्ञान का आभामंडल है, बहुत ही विस्तृत है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको देखने मात्र से ही आपके साथ चलते हुए प्रश्न का उत्तर आप आ जाता है गुरुदेव। बहुत बड़ी महिमा है। हाँ, आप लोग पहले भी बोले, आप बोले, विद्यानंदी हमारे अन्य शिष्य वैज्ञानिक से सब बोले, अभी राज में बोले भी, आप भी बोले। जी गुरुदेव, मैं तो देखा हूँ कि आचार्य श्री की एक कविता भी एक ग्रंथ के बराबर है। तो जो कविताएं हैं, मतलब कुम्हार के ऊपर, माँ के ऊपर, गांव की माँ के ऊपर, इतनी सुंदर कविता, हर एक कविता के अंदर पूरा ग्रंथ भरा हुआ है। मिट्टी के ऊपर बहुत सुंदर कविताएं आचार्य श्री की हैं, और इसलिए हमारे भगवान आचार्य श्री महाकवि है। जी जी बिल्कुल, इस बात की मैं अनुमोदना करता हूँ। आपने जो आशीर्वाद दिया
उस आशीर्वाद से हम तो पीछे रह गए, हम तो मुश्किल 10-20 कविताएं लिखे होंगे, लेकिन आप तो हजारों कविताएं लिख दी गुरुदेव। आपकी गीतांजलि कितनी सारी आपकी आ गई है। अब हम आचार्य श्री गुरुदेव गुप्ती नंदी जी गुरुदेव, मैं आपकी बात की अनुमोदना करता हूं, और आचार्य श्री की कलम से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों शब्द निकल चुके हैं और पुस्तकों के अंदर उनका बंधन हो चुका है। आज बात की थी प्रोफेसर जितेंद्र शाह ने कि इनका जितना वजन नहीं है, उससे ज्यादा ग्रंथ के शब्दों का वजन हो चुका है। तो ये तो एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई शिल्पा जी आपके वहीं से था या ये कोई अलग से और हैं? शिल्पा जी का प्रश्न है, कोई और है, वो गलती से खुल गया था उनका। अच्छा, गलती से। आस्था श्री माता जी बोलना चाह रहे हैं। अब आस्था श्री माता जी का कोई प्रश्न है क्या? फिर से हाथ आ रहा है इसलिए प्रश्न पूछना। अच्छा, हाँ पूछिए पूछिए, बस अभी 2 मिनट और है, पूछ लीजिए माता जी, पूछ लीजिए। अनम्यूट करें माता जी, अनम्यूट करें, बोलिए प्रश्न। आशीर्वाद इलिया समिति के विषय में बता रहे थे आचार्य श्री। जैसे दोपहर में तो कोई सूर्य प्रकाश में चलते हैं तो अपने को जीव दिखाई देते हैं और देखकर चल पाते हैं, लेकिन रात के समय कभी किसी श्रावक के लिए संबोधन करने के लिए अपने साधुओं को बुलाया जाता है, और उस समय अगर हम जाते हैं उस समय तो हमें, चाहे हम कितनी भी टार्च वगैरह लगा ले, लाइट लगा ले, लेकिन उतने सूक्ष्म से और वादर जी में हमें दिखाई नहीं देते हैं। उस समय में क्या करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये मेरा तो बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है। भावना, प्रकाश या उद्देश्य, ये सब उसके अनुसार कर्म बंध होगा। हाँ, वो उद्देश्य मुख्य है, भावना पवित्रता ये उद्देश्य मुख्य है। यदि उद्देश्य भावना सही नहीं है, प्रकाश में चलने पर भी पाप लगेगा। परंतु जैसे समाधि के लिए भगवती आराधना में आया, समाधि के लिए जैसे कुछ निरापक आचार्य करते हैं, वहां कुछ दोष लगता है तो वो कम है और वो आगे जा करके प्रायश्चित ले लेते हैं, परंतु अनावश्यक अनुद्देश्य नहीं करना चाहिए। जी ओके आचार्य श्री अगर आपकी अनुमति हो तो माता जी ने जब पहला जो प्रश्न पूछा था, जो रात के समय सोते समय, माता जी है क्या आस्था श्री अभी या निकल गई हैं? अभी भी हैं? तो मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूं अगर आपकी अनुमति हो तो। देखिए आचार्य श्री, हाँ चरणामि वंदनम। आचार्य श्री, रात को जो सोता है वो शरीर सोता है, लेकिन जो हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस, वो तो 24 आवर्स इंटू 365 डेज कभी नहीं सोती है। और ये बात अब साइंस भी कहती है। और जो वाइब्रेशंस होते हैं आपके दिन में या शाम को सोने से पहले, जो विचारधारा है, उस विचारधारा का स्पंदन, वाइब्रेशंस, वो समाप्त होने की जो क्रिया है उसको हम साइंस में बोलते हैं डैम्पिंग। तो वो डैम्पिंग होने में कई घंटों लग जाते हैं। तो इसलिए वो विचारधारा भी, भले आपको शारीरिक रूप से नींद आई हो, लेकिन आपकी जो चेतना है उसके अंदर वो जागृत है। और इसलिए जैसे मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहता हूं, पहले भी शायद मैंने एक आध बार दिया होगा, हम शरीर से सो जाएं, रात को पांव में अगर मच्छर काटता है तो हाथ सीधा वहीं जाता है जहां पे मच्छर काटा होता है, लेकिन सुबह अगर हमको पता भी नहीं चलता कि मैंने हाथ वहां लगाया भी था। तो कहने का अर्थ कि चेतना जो है वो अपनी प्रक्रिया चालू के चालू ही रखती है, चेतना कभी भी बंद नहीं होती। अगर चेतना बंद हो जाए तो मनुष्य का जीवन जो है वो ही समाप्त हो जाता है। तो इसलिए मेरे कहने का कि कर्म बंध जो है वो 24 आवर्स चालू ही रहता है। उसका मैग्नीट्यूड जो आप बताते हैं कि इतना अलग अलग, उसका प्रमाण जो बोलते हैं वो अलग अलग हो सकता है, बट इट इज ऑलवेज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बोलिए विद्यानंदी आचार्य श्री की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि आज्ञा सागर जी गुरुदेव की जय। सभी साधु और साध्वियों के सबके चरणों में
नमोस्तु एवं वंदामि। हरेंद्र, अब मैं सेशन को जो है आज का समाप्त करने के लिए घोषणा करता हूं और मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट जो है ये कार्यक्रम प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को आयोजित करती है। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप इससे जुड़ रहे हैं। और अब हम अगले गुरुवार के दिन जन्म चैनल पर जो है विश्व द्रव्य विज्ञान के प्रवचन के लिए फिर से जुड़ेंगे। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं और आप सबका पुनः पुनः आभार प्रदर्शित करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस इवनिंग। धन्यवाद।